साथियों, हर साल 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे दुनिया भर में प्रेम और समर्पण के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। लेकिन भारत में इस दिन प्रेम का सम्मान करने के बजाय संस्कृति के तथाकथित रक्षक प्रेमी जोड़ों को परेशान और आतंकित करते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर बैठे जोड़ों को अपमानित किया जाता है और कभी कभी तो शारीरिक हिंसा भी होती है। तो वैलेंटाइन डे के बहाने कुछ बातें प्रेम, विवाह, यौनिकता और जाति धर्म की राजनीति पर भी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त पवन और मैं शिल्पी। साथियों, क्या विडंबना है कि जिस देश में कामसूत्र जैसे ग्रंथों की रचना हुई, जहां मंदिरों की दीवारों पर प्रेम और यौनिकता के शिल्प अंकित हैं, जहां कबीर कहते हैं कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, और पौराणिक ग्रंथों में राधा कृष्ण की लीलाएं प्रेम का प्रतीक मानी जाती हैं, उसी देश में आज प्रेम को अपराध के रूप में देखा जाता है और प्रेमी जोड़ों को छुप छुपा कर मिलना पड़ता है। यहाँ तक कि ये समाज उन्हें पार्कों या अन्य सार्वजनिक जगहों पर एक साथ बैठकर बात तक नहीं करने देता। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का ये हाल है कि जो लड़के लड़कियां अपने देश का प्रधानमंत्री और प्रदेश का मुख्यमंत्री चुन सकते हैं, उन्हें अपना जीवन साथी चुनने की आजादी नहीं है। जहां आम जनता और खुद को प्रगतिशील मानने वाले तमाम लोग भी अपने बच्चों को प्रेम करने और अपना मनपसंद साथी चुनने की आजादी नहीं दे सके। लव जिहाद जैसी झूठी अवधारणाओं के जरिए प्रेम को सांप्रदायिक नफरत में बदला जाता है, और चूंकि अंतर धार्मिक प्रेम से धार्मिक वर्चस्व समाप्त हो सकता है, इसलिए इसे अपराध बना दिया जाता है। ऑनर किलिंग की घटनाएं आज भी देखने सुनने को मिल जाती हैं। जानकारी के लिए बता दें कि भीमराव अंबेडकर जी ने देश से जातिवाद के खात्मे का एक मार्ग अंतर जातीय विवाहों के रूप में बताया था। हम अंबेडकर वादियों से भी सवाल करना चाहेंगे कि क्या उन्होंने अपने नायक की बात मानी? क्या उनकी बालिग संतानों ने जब अपनी जाति से बाहर जाकर अपना जीवन साथी चुनना चाहा तो उन्होंने उनका साथ दिया? बात अपवादों की नहीं, पूरे समाज की है। यानी परिवार, समाज और ये समूची व्यवस्था कोई भी प्रेम को खुले दिल से अपनाने को तैयार नहीं। हर जगह प्रेम को जाति धर्म के गहरे आग के दरिया से डूब कर जाना पड़ता है, जहां कम ही लोगों का प्यार जिंदा बच पाता है, और फिर यही कहना पड़ता है कि ये इश्क नहीं आसान। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा कैसे हो गया कि एक समय जिस देश के लोग प्रेम और यौनिकता को पवित्र मानते थे, जिसके प्रमाण आज भी खजुराहो, कोणार्क, पुरी जगन्नाथ और ऐसे ही तमाम मंदिरों में उकेरी गई मूर्तियों के रूप में मौजूद है, उसी देश में आज संस्कृति के तथाकथित रक्षकों ने इसे अपराध और अनैतिक कृत्य घोषित कर दिया? क्या ये महज एक सनक है या फिर इस समूचे राजनीतिक आर्थिक तंत्र की सोची समझी रणनीति का हिस्सा? कहा तो ये भी जाता है कि प्रेम क्रांति की प्रेरक शक्ति है, क्योंकि जहाँ प्रेम होगा वहाँ जाति या धर्म की दीवारें नहीं होंगी। जहाँ प्रेम होगा वहाँ नफरत की राजनीति नहीं चलेगी, और नफरत की राजनीति नहीं होगी तो आम आदमी की मेहनत और संसाधनों की खुली लूट संभव नहीं होगी। इन लुटेरों ने जब समाज को बांटना शुरू किया तो इसे सिर्फ जातियों या धर्मों में ही नहीं बांटा। सबसे पहले ये काम लैंगिक आधार पर किया गया। ये वो समय था जब जातियां और अलग अलग धर्म अस्तित्व में नहीं थे। तब सबसे पहले पुरुषों ने महिलाओं को अपना गुलाम बनाया और समाज पुरुष प्रधान बन गया, जिसके अवशेष बहुत गहराई से आज भी समाज की नस नस में समाये हुए हैं। यानी प्रेम पर पहरे इसलिए भी देखने को मिलते हैं क्योंकि प्रेम स्त्री को बंधनों से मुक्त करके उसे बराबरी का दर्जा देता है, सम्मान के ऊंचे आसन पर बिठाता है। तो जरा सोचिए, इतने सारे क्षेत्रों में क्रांति कर रहे प्रेम को ये लुटेरी समाज व्यवस्था भला कैसे बर्दाश्त कर सकती है? आज भी भारत में कड़े कानूनों तथा जातिगत और धार्मिक भेदभाव की वजह से अंतर धार्मिक और अंतर जातीय विवाह करना बेहद कठिन बना हुआ है। इससे न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होता है, बल्कि कुंठा, व्यभिचार और यौन अपराधों की घटनाएं भी बढ़ती हैं। आए दिन हो रही छेड़खानी, बलात्कार की घटनाएं और वैवाहिक रिश्तों में प्रेम की बजाय अविश्वास, धोखा और तमाम तरह की षड्यंत्र प्रेम पर इन्हीं पाबंदियों और व्यवधानों की उपज नहीं तो और क्या है। क्योंकि जब किसी प्राकृतिक भावना को जबरन दबाया जाता है
तो वो विकृत रूप में बाहर आती है। प्रेम और यौनिकता को अपराध मानने से समाज कुंठित हो जाता है। पुरुषों में महिलाओं पर नियंत्रण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, जिससे बलात्कार और यौन शोषण जैसी घटनाएं बढ़ती हैं। वेश्यावृत्ति और पोर्नोग्राफी का बढ़ता कारोबार दिखाता है कि प्राकृतिक इच्छाओं को दबाने से वे खत्म नहीं होती, बल्कि अवैध रूप में प्रकट होती हैं। रूस की समाजवादी क्रांति के बाद जिस तरह प्रेम और यौनिकता को सम्मान मिला और जिस तरह समाज में तमाम आर्थिक सामाजिक सुधारों के जरिए वेश्यावृत्ति को समाप्त कर दिया गया, ये इस बात का प्रमाण है कि तत्कालीन रूस ने प्रेम के क्रांतिकारी पहलू को अच्छे से समझ लिया था और स्त्री तथा प्रेम की आजादी को उसने सामाजिक राजनीतिक क्रांति के क्रम में ही एक जरूरी काम मानकर उसके लिए नियम कानूनों में बदलाव किए। 1917 की रूसी क्रांति के बाद सोवियत संघ में प्रेम को निजी अधिकार माना गया, न कि कोई सामाजिक या धार्मिक बंधन। महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और स्वतंत्रता दी गई, जिससे वे पुरुषों की संपत्ति न बने। वेश्यावृत्ति को खत्म करने के लिए आर्थिक सुधार किए गए ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके। समाज से यौन अपराधों को समाप्त करने के लिए वैज्ञानिक सोच विकसित की गई। क्या वर्तमान भारत की मौजूदा राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था में ये संभव है? हरगिज नहीं। इसलिए हम प्रेमी जोड़ों से ये कहना चाहेंगे कि अगर तुम चाहते हो कि तुम और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां खुलकर कम से कम एक दूसरे से प्रेम कर सकें, तो वर्तमान समाज व्यवस्था में आमूल बदलाव के लिए, एक नई क्रांति के लिए आज से ही काम करना शुरू कर दो। लोगों को ये बताओ कि प्रेम और यौनिकता को अपराध की तरह नहीं, बल्कि मानव स्वभाव का हिस्सा समझने की जरूरत है। महिलाओं को अपनी यौनिकता पर खुद निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। युवाओं को प्रेम और विवाह के मामलों में सामाजिक और कानूनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। संस्कृति के नाम पर नफरत फैलाने वालों का सोशल और पॉलिटिकल रूप से बहिष्कार करना होगा। अंतरधार्मिक और अंतर जातीय विवाहों को बढ़ावा देना होगा ताकि समाज से भेदभाव खत्म हो। प्रेम को अपराध की तरह देखने वाले कानूनों को खत्म करना होगा। तो वैलेंटाइन डे मना रहे प्रेमी जोड़ों से आज हमारा यही कहना है कि तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कम से कम सबसे पहले तुम्हें खुद प्रेम को अपराध की तरह नहीं, बल्कि एक क्रांतिकारी भावना के रूप में देखने की जरूरत है और इस भावना को बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ संभालने का काम भी तुम्हें करना है। अपने प्रेमी या प्रेमिका को महज उपभोग की वस्तु के रूप में इस्तेमाल करके एक बगल खड़े हो जाने और किसी को धोखा देने की प्रवृत्ति प्रेम और समर्पण जैसी उच्च भावना को कलंकित करती है। प्रेम करो तो इस समझ के साथ कि ये क्यों जरूरी है, इस समझ के साथ कि तुम्हारे प्रेम का असर किस तरह समाज को एक नई क्रांति की तरफ ले जाएगा और इस लूट के निजाम को बदलने में नींव की ईंट बनेगा। और प्रेम सिर्फ अपनी महबूबा या अपने प्रेमी से ही नहीं, बल्कि उन लोगों से भी करो जो तुम्हारे आसपास हैं और जिन्हें इसकी सख्त जरूरत है, फिर वो चाहे किसी भी जाति या मजहब का हो। तो तमाम तरह की नफरतों के खिलाफ आवाज उठाओ। एक वैज्ञानिक, तार्किक और समानतावादी समाज का निर्माण करो जहां प्रेम को अपराध नहीं बल्कि उत्सव की तरह देखा जाए। आप सभी को वैलेंटाइन डे की ढेरों शुभकामनाएं। दीजिए विदा अपनी दोस्त शिल्पी और पवन को। नमस्कार।